एक मिनट, पहले मैं हर्षित का देख लूं। 4 दिन मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा तो मैं तो देखने वाला हूं नहीं। ये नीचे क्यों जा रही है? ये इधर जानी चाहिए थी ना। कौन है अब? ये इधर जानी चाहिए थी ना। हितेश काम किया कि नहीं किया है? ऐसी चेयर है? आर यू श्योर ये ऐसी चेयर है? ये कौन चेयर है? कौन सा वर्जन बनाया भाई? चलो, जिसने ट्राई किया अच्छा किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करना जरूरी था पहले तो। कोई नहीं, प्रॉब्लम आती आती है। ठीक है, उससे कोई वो नहीं है। तुम्हारे लिए पहला टेस्ट था तो आई कैन अंडरस्टैंड। बट ये ऐसे नहीं बननी थी। ये इतना चौड़ा क्यों है भाई? ये तो चौड़ा नहीं होना चाहिए था। ये रही वो चेयर। सर ये क्या है? चेयर है। एक क्लिक में तो इतनी वो ग्रीन उसकी एजेस कितनी ज्यादा बनी हुई है अंदर ही अंदर। अंदर अंदर नहीं बनी हुई। वो अंदर बनाने के बाद एक्सट्रूड कर दिया गया है। बहुत इजी चेयर है, इससे ज्यादा इजी चेयर नहीं मिलेगी तुम लोगों को। चेयर इजी क्यों है वो बताता हूँ। इसमें थोड़ी चेंजेस हैं। इसका जो ओरिजिनल पार्ट वर्जन है वो दिखाता हूँ अभी मैं। जो इसने लास्ट फाइनल करके भेजी थी, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। ये उल्टा क्यों आ रहा है? अच्छा। अच्छा, इसमें मटेरियल डला हुआ है, एक मिनट को फिर से रिवर्स कर दो। और लाइटिंग होने क्या? ओके, रिवर्स। अरे, चलो कोई नहीं। इसमें लाइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। FBX फाइल है ना, प्रॉब्लम कर रही है। लाइट ऑन है। लाइट तो ऑफ है। एक मिनट, रेंडर देख लो। नेक्स्ट होगा नहीं। अब देखो, ये है वो चेयर।
सर मेन प्रॉब्लम मेरे को जो आई, जो पीछे से वो अंदर की साइड जो कर्व हो रहा है ना, और आगे से वो वैसा का वैसे ही सेम रहेगा, बस पीछे से जो कर्व है वो दिक्कत बहुत आ रही है। तूने सीधा बनाने की कोशिश करी पहले? मेरे को तो अगर वो भी ठीक होता, अगर वो खराब होता ना सिर्फ, तो मैं मान लेता कि हाँ वो खराब है। तुम्हारा तो एजिंग लूपिंग खराब है उसमें, बाकी सब छोड़ो। यस सर। ये देखो, ये एज इस तरीके से घूम के इधर जा रही है और ये जाके इधर मिल रही है। ये वाली एज इधर जा रही है और इधर मिल रही है। तुम्हें वो वायर फ्रेम क्यों दिया था? इसलिए नहीं दिया था कि उसे कॉपी करो, इसलिए दिया था कि वो वायर फ्रेम एक्चुअली आपको बताएगा कि एज लूप किस तरीके से जा रहे हैं। ये इस तरीके से ऐसे जा रहा था एज, बनाना ही इस तरीके से चाहिए था। चलो वो कोई बात नहीं, जो इतना बनाया वो सही था, चेंजेस करने चाहिए थे। लेकिन जब भी इस तरीके का कोई आए जिसमें आपको लूपिंग बहुत सारी एक ही तरफ जाती हुई दिखे, तो उसमें सिर्फ दो एज बनाए थे, एक ये वाली और एक ये वाली एज। एक बार एज लूप ठीक हो जाए, बीच में बस आपको एजेस डालने हैं इंसर्ट एज लूप टूल से। यहां पर भी वही है, एज बनाओ एक, एज बनाओ दो, और उसके बीच में फिर इंसर्ट एज लूप टूल से बन जाएंगे। आपको दो एजेस को तो फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके उसके बीच की सारी एजेस फॉलो होंगी ना। यहाँ पर भी सेम था। यस सर। ये देखो, ये अंदर की तरफ एक्सट्रूडेड है बस, और कुछ नहीं है। यस सर। करा जा सकता था, कम से कम एजिस लूपिंग तो ठीक आती। वो सब छोड़ो कि नहीं बना पाए, ये पीछे का नहीं कर पाए, मेरे को पता है नहीं कर पाओगे। तुम्हें लेटेस्ट थोड़ी सिखाया मैंने, है ना? लेटेस्ट तो मैंने सिखाया नहीं है। क्या होता है लेटेस्ट? कभी प्रैक्टिस नहीं करी तो कैसे सीखोगे? है ना? डिफॉर्मर में लेटेस्ट नहीं सिखाया ना मैंने एक बार भी। नहीं नहीं, कहाँ सिखाया यार, सॉरी, मैंने लेटेस्ट नहीं सिखाया किसी को भी। नहीं सर, करके दिखाया था वो, पर याद नहीं रहा। करके दिखाया था, तुमने क्यों नहीं करा? चेंज कर सकते थे कि नहीं? यस सर। जहां तक देना है वहां तक छोड़ दो। जब ऐसा हो सकता है तो कैसा भी हो सकता है। तो पहले शेप लाओ, ये मत सोचो कि ये टेढ़ा बेढ़ा है। शेप लाई नहीं है। यस सर। ये देखो कितनी कम एजेस यूज करी है इसने, एक, दो। अगर इसे ऐसे करते तो एक ये एज है, दो एज यहां डाली सीधा ऊपर की तरफ, दो एज यहां डाली सीधा ऊपर की तरफ, और दो एज यहां डाली सीधा ऊपर की तरफ। ऐसे एज फ्लो देखो, और इसे दोबारा ट्राई करो। हाँ बेटा, एक मिनट रुको। हाँ जी, जो जिसने बनाया था वो भी जादूगर नहीं है। उसके भी एक बार के लिए हफ खुल गए थे, क्योंकि ऐसे आया था मॉडल।
कैसे बनाओगे? और कोई है जिसने कुछ काम किया है? हाँ सर, मैं तुषार सर। बस उससे हटा दो ना। सर एक चीज पूछनी थी। तुषार, राइट? जी सर। वो सर क्या है? डेटॉल करके, डेटॉल सर नीचे डेट भी डाला वो वाला। हाँ जी। ओ नहीं, सदाशिव बोलो क्या हुआ? ठीक है बेटा, आप मुझे से व्हाट्सएप कर दीजिए और लिंक कर लीजिए क्लास। ठीक है, बाय। सर उसे काम दिखाना है ये वाला, कह रहे हैं। तो यही वाला काम तो देख रहा हूँ ना। हाँ, ये ठीक किया हुआ है, आगे करो इसके। अब प्रॉब्लम तुमने ये करी है कि इसे ये तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे छेद नहीं बनाया। पहले छेद बनाना था, फिर ये टिकल करना था ना। सारा सारा आधा डिलीट करके, बस आधा, एक चौथाई रख कर बाकी सब डिलीट कर दो, पीछे वाला आगे वाला। और डिलीट करने के बाद इसे सीधा करो। सीधा करने के बाद यहाँ पर पहले वो छेद बनाओ जो छेद है, और छेद के लिए ज्यादा एजेस आएंगी। एजेस ज्यादा बनाओ, छेद बनाओ, फिर इसे टेढ़ा करो और फिर यहाँ पे लाओ। तुम तो पहले इतना कर दिया, अब उसके बाद अब छेद कैसे बनेगा? या तो अब एक ही तरीका है, बुलियन करो फिर यहाँ पे, और क्या। कम एजिस के साथ बुलियन करो, और फिर बुलियन को जोड़ते रहो बैठ के। बुलियन को एजिस से जोड़ते रहो। ये कर सकते हो बस तुम, और कुछ नहीं कर सकते अब इसमें। सर सबसे टॉप पे ये क्या है? फिर वो डेटॉल की बोतल बना रहा था। डिटॉल की बोतल इतनी गंदी? ऐसी होती है ऐसी होती है? जरा रेफरेंस दिखाना। सर। नहीं भेजा है सर रेफरेंस। मैं देख लेता हूँ। कौन सी बोतल बनाई है? सर यही वाली, नॉर्मल वाली, वो छोटी वाली जो होती है। ये नहीं, वो लेफ्ट साइड, राइट साइड वाली, ये वाला सर नंबर 3 पे जो है, ये राइट साइड में। हाँ ये तो यही तो हाँ है ये। सर।
यही वाली तो है, ये भी सेम ही तो है। हाँ 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 सर वैसा ही। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर इसकी जो बोतल के कैप में है ना, तो वो जो बीट बीट जैसा पड़ा हुआ है, तो वो कैसे लाना? लाइन लाइन जैसा आ रहा है कैप में। एजेस ज्यादा लगेंगी। फिर सर? एजेस ज्यादा लगेंगी। हाँ सर, एडजस्ट ज्यादा लगा देने से हो जाएगा, मतलब बाहर निकालना पड़ेगा या कुछ? मतलब वो थोड़ा बाहर निकला हुआ दिखाई देता है ना सर। बाकी सर वो मैं लेटर लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं पाया मेरे से। एक बार कभी आप दिखा देते तो देखो। टेक्सचर है, हम लेटर भूल ही लिखने गए की थे जरूरत इसलिए। थोड़ी है। नहीं सर, ये नहीं, आपने बोला था ना अल्फाबेट्स और वो लिखने के, वो हुआ नहीं मुझसे। हम्म। एक बार सर दिखा देते तो। सर अनुभव का मैसेज आया, उसने ABCD करी है एंड उसने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया वर्क। कितनी बार का सही रेफरेंस रखा करो अपने पास। एक रेफरेंस से काम नहीं बनता, और वो भी प्लास्टिक की शाइनी बॉटल। सर वो ऐसा। मेरे पास बोतल सामने पड़ी थी ना, वो मैं बोतल देख के बना रहा था। और तब भी ऐसा। ठीक नहीं बना पाया। हाँ, नहीं मैं नहीं देखी वैसे। बॉटल सामने पड़ी थी। अच्छा जी, एक मिनट रुक जा। सर 7 दिसंबर। अनुभव भाई, आप थोड़े पीछे चल रहे हो, जल्दी से आगे आ जाओ। अगर कौ, आ जाऊँ। कौन से इस पे बेटा? कौन से 2015 2018 किस पे है ये? 2018 पे। अच्छा फिर ठीक है भाई, थोड़ा आगे आ जा। ऐसा काम मत करो जैसा ये कर रखा है यार, ये क्या बनाया हुआ है यार ये। कोई नहीं, मेहनत करो, मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो ठीक हो जाओगे। अनुभव। सर फ्रंट व्यू से बनाया था सर, वो बाहर लेफ्ट राइट चेक नहीं करा था मैंने। फिर क्या हुआ था? तुमने ये जो पर्सपेक्टिव में अल्फाबेट लगा रखे, इसका मतलब पर्सपेक्टिव में बनाया तुमने। हाँ, वो पर्सपेक्टिव व्यू में बनाया था। पर्सपेक्टिव व्यू में किसने कहा है बनाने को? कौन है जो पर्सपेक्टिव व्यू में बोल रहा है? बताओ मुझे, नाम बताओ उसका। सर तो फ्रंट व्यू में बनाऊंगा।
नहीं होंगे। ये क्या है ये? तो वो हिल गया होगा ना, अपने रोटेट करा होगा उसको। तो पीछे में तो ऐसे नहीं आ रहा था। वैसे लूप्स अच्छे बनाए हैं, लूप्स की प्रॉब्लम नहीं है अभी। ये बहुत गलत बनाया है। कौन सा थी? एम कौन सा था? क्या सी क्या करके डी क्या जे, क्या इसमें तुमने लूप्स कम लिए हैं लेकिन अच्छा आ रहा है वो, वो कट्स एंड कर्व्स थ्री अच्छे आ रहे हैं। जब इसमें भी जब अच्छा करा आ रहा था है। ना, करवा रहा था। इसमें ठीक ही आ रहा है, इसमें भी। देखना तो फ्रंट व्यू में करना है इधर। इसमें भी सही आ रहा है। तो गायब भी हो गई। उल्टा क्यों हो गई? बैक व्यू में शायद से दिख रहा हो। ठीक वो करो ऐसा अनुभव। कैसा है? तो मैं कंप्यूटर में करा था, उसमें तो पूरा ऐसा वो था जोड़ा हुआ नीचे। ठीक करो अनुभव इसे। क्या क्या ठीक करना था इसमें? क्या क्या नहीं करना? पर्सपेक्टिव ठीक करना है, फ्रंट पे बनाओ, फ्रंट से इमेज लो ना। पर्सपेक्टिव से इमेज लोगे तो ऐसे ही बनेगा ना। ठीक है। और ये जो ये क्या बनाया के आपका इस तरीके से बनना था। एक पॉइंट लिया और इसके बाद इसे बेवल कर दो 3 सेगमेंट के थ्रू, फ्रैक्शन कम। अगर फ्रैक्शन हैंडल नहीं होता तो इसे क्लिक करने के बाद आप शिफ्ट कंट्रोल दबा सकते हो, तो आपको हैंडलिंग अच्छी हो जाएगी। तो फ्रैक्शन इसी को ही कहते हैं ना सर, ये जो एज के बीच में जो गैप है। डिस्टेंस, हाँ, एक एज से दूसरे एज का डिस्टेंस। ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से आना चाहिए था। ठीक है। मतलब ठीक से करोगे तो। अब ये कितना ऐसे आएगा अंदर वो तुम्हें देखना पड़ेगा, मैंने ऐसे देख के नहीं बनाया, मैं सिर्फ पर्पस बता रहा हूँ। ये अगर सीधा नहीं है ऐसे है तो ऐसे बना लो। ये चीज यहाँ नहीं आएगी, यहाँ आएगी इस तरीके से। ग्रिड हटाओ एक बार, ऐसे। अब दिखा? हाँ सर, दिख गया। एम या फिर इसको आधा काट लो, तो ये भी सिखाया हुआ है। डीवी यहाँ पे, कंट्रोल डी, -1, -1 जोड़ दो।
बीच में अगर गैप नहीं है इस तरीके से बनेगा, ऐसे दिख रहा है अनुपम? देखा, दिख रहा है सर। ओके, एन भी इसी तरीके से बनना है। एन को अगर इसी से बनाना है तो और आसान है, दिमाग लगाओ। एन, रफ एन ठीक हो जाएगा। एस अच्छा बनाया है, आर अच्छा बनाया है, क्यू अच्छा बनाया है, पी भी सही बनाया है, बस पी जोड़ा क्यों नहीं मुझे समझ नहीं आया। ओ भी ठीक नहीं बनाया हुआ, ओ पूरा जोड़ना चाहिए था ना, वेल्ड करना चाहिए था। डब्ल्यू वो जोड़ा था उसमें, ऐसा आ रहा सर, वो पूरा जोड़ा था सर। नहीं जुड़ा ना वो। डब्ल्यू एक्स ठीक बनाया, वाई भी लगभग लगभग ठीक है। वाई के बीच में एक एस दे सकता था। हाँ सर, तो वो एच कम से कम देनी होती है ना सर तो। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं कहा एच कम से कम देनी होती, किसने कहा एच? एज कम से कम नहीं होती, एज का सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर एज का सही इस्तेमाल नहीं है तो गड़बड़ है। एज कम से कम का कहाँ सुन लिया तूने? एज कम से कम देनी है, एज कम से कम का मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूटिलाइज ही नहीं करना चाहते, यूटिलाइज तो करना पड़ेगा ना भाई, यूटिलाइज तो करना पड़ेगा कि नहीं। एज कम से कम का मतलब ये नहीं होता ना कि यूटिलाइज करना भूल जाओ। कंबाइन करना जरूरी है, कंबाइन करने के बाद वर्टेक्स करना जरूरी है, तो ठीक करो। या पहले ही ठीक करके बैठ जाओ। इस तरीके से बना सकते हो, मतलब दिस इज वन चॉइस, दिस इज ऑल्सो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये वाला भी चलेगा। जेड भी वही प्रॉब्लम है जेड में कि आपका वर्टेक्स ही सही नहीं है, टारगेट वेल्ड ये ऐसा आना चाहिए था वर्टेक्स, ठीक। इस तरीके से। यू भी ठीक है, टी भी ठीक है, आर भी, आर वही है, कनेक्ट नहीं है आपस में। कर्व्स तो अच्छे ला रहा है, सी से कर्व अच्छे दिख रहे हैं मुझे, डी का कर्व अच्छे दिख रहे हैं, ई में भी ठीक है, एफ भी ठीक है, जी भी ठीक है, बी में वही है कर्व, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, ए में भी कनेक्टेड नहीं है। ए में यहाँ क्यों नहीं एस दी, और यहाँ फिर वही कर दिया, ये इस तरफ आएगा ऐसे, पता नहीं क्या है ये, जिस क्या है। तो यहाँ पे देने के लिए आपके पास मल्टी कट टूल लो। मैं इग्नोर कर रहा हूँ कि वो पीछे वाला गलत है, मैं सिर्फ एजेस बता रहा हूँ। इस तरीके से, इस तरीके से आएगा, जस्ट रफ। समझ गया? समझ गया। अब अगली बार ठीक बनाइयो। हम गए फ्रंट पे और हमने फ्रंट पे एक मॉडल लिया, नहीं अभी तो मैंने सेव किया था, वो कहाँ गया? डाल दिया मैंने, तुझ तनिष में डाल दिया क्या? नहीं,
इस मॉडल को थोड़ा समझते हैं पहले, क्या क्या है इस मॉडल में। ये एक दिन का मॉडल नहीं है, पहले बता दूं, तो इट विल टेक टाइम बट आई विल ट्राई टू मेक इट। सबसे पहला काम है मॉडल को देखना कि मॉडल किस तरीके का है। सो इसके रेफरेंसेस जो मैंने किए थे, लिए थे, वो कुछ इस तरीके के हैं। पहली बात ये मुड़ा हुआ है, दूसरी बात ये शेप इस तरीके से जा रही है, ऊपर नहीं जा रही है, और ये शेप ऊपर नहीं जा रही है, यहीं पर खत्म हो जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शेप और ये शेप और ये अलग अलग है, और बीच में ये ऐसा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और ये इससे जुड़ा हुआ है, अलग से नहीं बनेगा। अगर शेप इससे जुड़ी हुई है तो अलग से कैसे बन सकती है? ढक्कन अलग बन सकता है, लेकिन ढक्कन के नीचे तो वो है ना पूरा का पूरा। इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले प्लेन लो, हाफ प्लेन। असल में डिटॉल का एक अच्छा फायदा ये है कि इसमें एक हाफ ऑलरेडी है हमारे पास। कुछ नहीं करना, बहुत इजी स्टफ है, बहुत इजीली बनाया है। अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इजी ही दिखेगा। ये क्या हुआ? अच्छा, इमेज के पीछे होगा। नहीं, इमेज के साथ लगा हुआ है। अब ये लेने के बाद आप इसमें एजेस डालना शुरू करो। सिंपल, बहुत सिंपल टेक्निक बताऊंगा, आराम से आ जाएगा। ठीक है, और जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे एजेस की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सीधा जा रहा है ना, यहाँ एजेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हल्की सी। मैं तुम्हें एजेस डालने के लिए कहता हूँ, बाद की बात है, अभी की बात नहीं है। तो जो अभी की बात नहीं है उसे अभी के रखने की जरूरत नहीं है। वो जो कहता हूँ ना कि एजेस देख के रखा करो, एजेस एंड ऑल, ये वो शेप में ले आओ। और ध्यान से देखो, मैं इसके कॉर्नर नहीं छू रहा हूं, कॉर्नर कोई और छुएगा, अभी नहीं। इस हल्की सी, इसको मत देखो, स्टिकर को मत देखो, इसको देखो। अब ये एजेस पकड़ी, अगर आपको मॉडल नहीं दिख रहा है तो गो टू रेंडरिंग। यहां से आप एक ब्लेमबार्ट ले लो, राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट्स, और इसको कम कर दो ऐसे, तो आपको दिखने लग जाएगा। नाउ एक्सट्रूड बाहर की तरफ। ठीक है, ये एक्सट्रूजन क्यों किया है देखते हैं, इसको शेप में लाने के लिए। सबसे पहले शेप को समझना जरूरी होता है, शेप बनाना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है कि शेप बनी कैसे है, किस तरीके से बनी है, क्या उसमें होना चाहिए। मैंने सर मैं वो ऑलरेडी, क्यूब से बनाया था। तुम क्यूब से बना लो, मैं क्यूब से बना देता हूँ, बात उसकी है ही नहीं। क्यूब क्यूब तो सबसे आखिरी का टॉपिक है कि आपको बनाना किससे है। मेरा सबसे पहला जो मकसद समझा नहीं, शायद मैंने तेरे को दोबारा समझाता हूँ। मैंने क्या कहा है, शेप को समझो, शेप, ये शेप, ये नहीं कि किससे बनेगा, शेप समझो, शेप। ये जो नीचे वाला जो ऊपर की तरफ उभर रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। तो ये शेप ऐसे जा रहा है, तुमने जो बनाने की कोशिश करी वो पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता। सर वो फोटो भेजिए आप देखना, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट था वो निकला हुआ था और नीचे वाला, लेकिन साइड वाला जो पार्ट था वो अंदर की तरफ गया ही नहीं, आपने जैसे रखा है वैसा ही, मतलब वो पूरा प्लेन ही था। अब इसके बाद ये शेप मिल गई, अब इस शेप के साथ नीचे वाली शेप निकाल लो। कुछ नहीं कर रहा, बहुत सिंपल सिंपल प्लेन्स यूज कर रहा हूं। यहां से ऊपर वाली शेप निकाल लो,
ऊपर वाली शेप में लोचा है, ठीक है, होने दो, ठीक हो जाएगा ये। इसका मतलब बीच में हमें एजेस चाहिए। प्रोडक्ट मॉडलिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट मॉडलिंग का मतलब एग्जैक्ट मॉडलिंग होती है, जैसा दिख रहा है वैसा, ना उसके इधर ना उसके उधर। हल्का सा भी उधर उधर हो गया ना तो वो पूरा का पूरा आपको मना कर देंगे काम के लिए। इसको यहाँ अभी के लिए यहाँ आएगा, ये एक एज और आएगी बीच में। अनुज, अनुपम, हेलो, हाँ सर। एजेस कम डालते हैं वो ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप जो एजेस डाल रहे हो उसका यूटिलाइजेशन कहाँ है। यूटिलाइजेशन चाहिए होता है, एजेस कम और ज्यादा की फायदा। अगर ज्यादा एजेस डालनी पड़ेंगी तो डालनी पड़ेंगे ना भाई, उसमें क्या कम क्या ज्यादा। अब यहाँ पे ये वाला शेप आ रहा है, ये वाला ये कट आ रहा है, तो ये कट कैसे बनाओगे? इस कट के लिए ज्यादा पहले तो, हाँ जी, एज को पास कर देंगे ना, वो पास अभी रुक, कम दूरी पे। तो मैंने एजेस क्यों कम दी, क्योंकि मुझे इसे अंदर की तरफ ऐसे डेवलप करना था। ऐसा नहीं कि आधे घंटे में बना के छोड़ दूंगा इसको। देर, अब यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि ये अंदर की तरफ गया हुआ है, तो अंदर की तरफ इसको, किसको जाना था इसके साथ अंदर की तरफ, इस वाली एज को ना। यहाँ थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आएगा एक छोटा सा, ये सीधा जा रहा है। अब हमने क्या किया है, ये इस तरीके से किया है, जबकि अगर मैं फ्रंट से देखूं इसे, ये सीधा जा रहा है, उसको यहाँ से ठीक करेंगे, सीधा जाना चाहिए वो। कौन है यार, एक मिनट आ जा सर। अरे यार, सारांश का नंबर शार्दुल से मांग लेता।
बस, और कुछ? तुम नाम दे के बोला करो ना, तुम भी तो एक ही छोटी चीज बोलते हो बस कि शार्द दे दो, सब एक दूसरे पे डाल देते हैं। मैं कह रहा हूँ नाम दे के डाला करो ना कि शार्दुल सर सारांश का मैसेज, सारांश का नंबर दे दो। नाम डाला कर यहाँ सब, वो उसमें जो जिसके पास होगा जो देगा वो दे देगा, तो यही होता है, ढूंढना पड़ेगा। मैं देता हूँ, और कुछ? ठीक है, रहने देते, देता हूँ। हैं? और क्यों? क्या? हाँ, आवाज कट रही तेरी, मैं करता हूँ तेरे को बाद में बात। अभी मैं फोन, अभी मैं जरा क्लास ले रहा हूँ, क्लास जल्दी खत्म करनी है, फिर दूसरी क्लास लेनी है। करता हूँ तेरे को कॉल। तो अगर मैं इसे आगे करता हूं तो प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ क्या करना है, यहाँ पे एक एच देनी है इस तरीके से, और ये एच बहुत पीछे जाएगी तो इसको इस तरीके से पीछे कर दो, ऐसे बिल्कुल पीछे, टिट पीछे, ऐसे। यहाँ पे खत्म हो रही है एज, इसके बाद इसकी जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। आगे तरफ कर दो, जहां तक जरूरत है वहीं तक रखो, बाकी पीछे करो। यहाँ पर भी यही है, यहाँ तक है, इसके बाद जरूरत नहीं है। एक्सरे मोड हटाओ, ये देखो इस तरीके से एज डाली है मैंने, और इसको पीछे की तरफ कर दो ऐसे। नहीं, पीछे की तरफ करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। अब ये वाली एच आई कर दो, आई करने का तरीका वी, इस तरीके से।
तुम्हें इस तरीके से मिलेगा। या ये भी कर सकते हैं कि इन एजेस को पीछे की तरफ लाना, ऐसा। ऊपर वाला मिल गया, नीचे वाला मिल गया। अभी थोड़ा सा कसर है। आ गया। यहाँ पे इस तरीके का शेप ना बने, इसके लिए इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे ये कट ना दिखे जो अभी दिख रहा है। थोड़ा सा और पीछे। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, पहले ही बताया था तुम्हें मैंने। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ तो आपको कट्स दिखेंगे जो कि नहीं दिखने चाहिए थे। अब ठीक है। स्ट्रेट इस तरीके से एजेस। एजेस देने का ये मतलब नहीं होता कि एजेस देने के बाद उसे भूल जाओ। एजेस देने का मतलब ये होता है कि एजेस को सेट करो। एक एज और कर्व में अगर आपने एजेस सेट नहीं करी तो आप फिर कहीं एजेस सेट नहीं कर पाओगे। कर्व में आपको एज सेट करनी ही करनी है, और क्योंकि ऊपर से लगभग लगभग फ्लैट है, घूम रहा है ना, तो इस तरीके से रखेंगे। तो ऐसे आए की तरफ। ये करने के बाद अब यहाँ पर छेद है, तो छेद करने के लिए पहले सब चीजें बनानी पड़ेंगी, तब जाके छेद बनेगा। तो ये हमारा लगभग कंप्लीट है। अब हमें सिर्फ इसे कंट्रोल डी वी यहाँ पे लाना है, कंट्रोल डी -1 माइन पी रहा हूँ, कंट्रोल डी -1 माइन, सबको पकड़ा और मर्ज वर्टेक्सेस। बॉटल तैयार। अब ऊपर का बनाने के लिए ऑफ कोर्स हमें एजेस की जरूरत है, जो कि यहाँ पे हमें मिलेंगी, जो कि हमें सिर्फ यहाँ पे 3 मिली हैं। तो वी नीड मोर एजेस, सो लेट्स ब्रिंग सम मोर एजेस एंड देन अगेन फटाफट करना पड़ेगा। आई नीड टू गो समवेयर वेरी फास्ट। ये लिया। ये लेने के बाद पहले अंदर की तरफ एक्सट्रूड करो। एक्सट्रूड करने के बाद देन यू हैव टू गो फॉर पॉली मॉडल एंड देन क्लिक सर्कुलराइज। सर्कुलराइज करने से पहले एक चीज नोट कर लो कि सर्कुलराइज इस तरीके से करोगे तो प्रॉब्लम है, तो सर्कुलराइज दोबारा करते हैं हम, दोबारा सर्कुलराइज। और यहाँ पर आपका जो फेस है, फेस की जगह एज, ऑटोमेटिक की जगह आप इसमें प्री वर्टेक्स लेंगे ताकि ये थोड़ा सा आपको बेंडेड मिले, जैसे कि दिख रहा है। हो गया, एक मिनट।
इस तरीके से। ये करने के बाद एक और आगे, पेन अप, सीधा फेस अंदर की तरफ। अगर ये लग रहा है कि यार ये यहाँ पर आपका जो दिख रहा है वैसे तो ठीक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्टिंग एज, यहाँ पे एक सपोर्टिंग एज, ये फेसेस। अगर ऐसे फेसेस पकड़ने हैं आपको तो इजी है, आप टैब दबा के सिलेक्ट करो, टैब दबा के पेंट सिलेक्ट होता है, ठीक है, एंड डाउन, डाउन ना करके डिलीट ही कर दो, इसके अंदर का अलग तरीके से बनेगा। देयर वी गो, हमारा मॉडल तैयार है। ऐसा ही है भाई मॉडल। अब यहाँ पे जी सर। यहाँ पे जितनी ज्यादा एजेस आप देते जाओगे उतनी ज्यादा आपको चीजें मिलती जाएंगी, बट उससे आपको यहाँ पे कर्व्स पे थोड़ा सा कट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, बट यू विल हैव अ। और अब क्या करो, यहाँ खत्म नहीं हुआ, करना क्या है, ये चीज करने के बाद इस पे लैटिस लगाओ। लैटिस नीचे ही लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा, तो ये फेसेस सबसे बाद में निकालना। लैटिस इतने बहुत रहेंगे। लैटिस वर्टेक्सेस को पकड़ा, मेक श्योर यू डोंट टच एनीथिंग, हल्का सा ऐसे कर, क्योंकि हल्का सा ऐसे है। हाँ अब सही लगा सर। कर्व डिफॉर्म। अब इसके बाद डिलीट हिस्ट्री, स्प्लिट करते हैं इसे अंदर की तरफ। इससे क्या मिलेगा हमें, ये कर्व अच्छा मिलेगा। यहाँ पर भी करना है लेकिन मेरे को नहीं करना, तो मैं फिर से जाऊंगा लेफ्ट पे। जितना पार्ट मुझे पता है कि गलत है डिलीट कर दो, बाद में देखेंगे। हाँ, उसे ठीक करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा खराब है यहाँ से। देखो वर्टेक्स की एजेस की जितनी ज्यादा आप पास रखोगे उतना अच्छा रहेगा। मेक श्योर इतना करके सिंपल ऐसे करके कंट्रोल शिफ्ट ऊपर की तरफ, कंट्रोल शिफ्ट ऊपर की तरफ, जितने पास रहेंगे उतनी हार्ड एज बनेगी, ये तो पता ही है। यस सर। कंट्रोल शिफ्ट ऊपर की तरफ। सेम नीचे की तरफ से इसको जी बोलिए क्या। हाँ जी, अच्छा टाइप कर दे, तेरी वॉल्यूम वो आवाज बहुत कट रही है। वो आसान सा हार्ड बने तो वही हुआ कि वो हारमोनियम बजाना बंद कर, बता क्या है। जो है वो स्मूथ हारमोनियम कहाँ जा रहा है। तेरी आवाज हारमोनियम बज सर रही है। आपने बोला ना कि वो एज पास लाने से हार्ड एज बनती, तो मैं बोल रहा था कि ऊपर वाली जो एज है वो सॉफ्ट ही है, वो हार्ड एज नहीं है। बेटा हार्ड एज का बस मतलब वही ये नहीं बोल रहा होता, था। हार्ड एज का मतलब ये नहीं होता। हार्ड एज का मतलब होता है जब आप एजेस क्रिएट करते हो तो जितनी पास रहेंगी उसके कर्व्स उतने हार्श दिखेंगे, यानी कि उतना शार्प दिखेंगे।
जी ये सर। एज लाने का मकसद मेरा कुछ नहीं था ऐसा कुछ। अभी से वापस कंट्रोल बी। अगर बार बार गलती दिखती है या बार बार कुछ होता है तो एक कॉपी करके यहाँ पे रख लो ताकि बार बार ना करना पड़े। मैं कर रहा हूँ कंट्रोल डी। सर कंट्रोल डी मिरर का शॉर्टकट होता है? नहीं, कंट्रोल डी सिर्फ कॉपी का होता है। इसके बाद इसको यहाँ पर जेड को जो भी स्पेस में हमें उल्टा दिखाना होता है उसके उसको -1 कर देते हैं और सिलेक्ट करके उसके बाद हम कंबाइन कर लेते हैं। मिरर का शॉर्टकट कोई नहीं है, मिरर का शॉर्टकट मिरर ही है। तो आप मिरर कर सकते हो अगर आपको मिरर करने का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है तो इस प्रॉब्लम को यहीं सॉल्व करेंगे। सर वो जो कैप है वो तो अलग से ही बनेगा ना, इसमें से तो नहीं निकल सकता? इसी में से निकलेगा। अच्छा। सीधा कर दो, ज्यादा सही रहेगा। कभी कभार पता नहीं चलता है कि राउंड है कि नहीं है, वो तभी पता चलेगा जब आप बी बी। गलतियां देखने का सबसे अच्छा तरीका है आप कॉपी करके उसे कंबाइन करके, मतलब फटाफट 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 फटाफट। ऐसे मुझे लग नहीं जाता है ये इतनी जल्दी बन जाएगा। ऐसे ऐसा नहीं होता, इसके अंदर बहुत कुछ होता है तो ये तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ अभी। अगर इसके अंदर मुझे अगर बोला जाए कि ये शॉर्ट के लिए बनना है तो ये पार्ट अलग तरीके से बनेगा इसके अंदर का, क्योंकि यहाँ पे वो होती है, अच्छे होते हैं। हाँ सर, थ्रेड होता है ना वो, तो थ्रेड भी बनेगा क्या? थ्रेड बनेगा। वो सर दिख तो नहीं रहा ना, वो तो वो जो कैप है उसको पूरा अगर कवर कर रहा है। मैंने क्या कहा, मेरी बात समझी तूने एक बार के लिए? अगर मुझे बोला जाए नहीं। कि ये अलग से दिखाना है और ढक्कन इसके ऊपर आके लगेगा तो बनाना तो पड़ेगा ना। अच्छा, हाँ तब बनाना पड़ेगा। हाँ सर, एक बार वो भी दिखा दो, वो अगर बनेगा तो वो कैसे बनेगा वो थ्रेड? अभी नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास, बना ठीक। के लाओ। सोचो कैसे बनेगा, दिमाग लड़ाओ, थ्रेड कैसे सर एक बनेगा। चीज पूछनी थी। पूछो। जैसे मैंने एक एज सेलेक्ट करी एंड उसको एक्सट्रूड किया तो उसका जो अब फेस आया वो सब ब्लैक कलर का आया, जो पीछे की साइड होता है हाँ, वो अपोजिट हो गया, वो क्यों? हो गया तो अपोज, कभी कभार हो जाता है ऐसा, कभी कभार एक्सट्रूड। तुम ध्यान से देखो, डबल फेसेस तो नहीं है वहां पे। ओके सर, एक बार चेक करता हूँ मैं। डबल फेसेस का चेक करो, क्या पता डबल फेसेस हो। ओके सर। ये लिया, फेसेस को पकड़ा। अगर मैं इसके ऊपर ढक्कन बनाने बैठूं अभी, अगर मैं इसके ऊपर ढक्कन बनाने बैठूं तो होगा क्या, मुझे इससे पहले एक सिलेंडर लेना पड़ेगा, फिर इसके साइड का देखना पड़ेगा। इससे अच्छा इसी कैसे बना लो। तो ये लो, इतना तो है ना गैप, हाँ इतना गैप है, ये लिया। राइट क्लिक, डुप्लीकेट फेस। ठीक है, डुप्लीकेट फेस लेके इसको हल्का सा बाहर, यहाँ से देख लो कहाँ से, वो हल्का सा बाहर कर दिया ऐसे। आपका डुप्लीकेट फेस बनके तैयार है। वो हमने थोड़ा सा छोटा बना लिया क्योंकि वो रेफरेंस में नहीं था, लेकिन चलो ओके, फटाफट बनाते हैं, जहाँ टाइम तो है नहीं मेरे पास। मैं भी इतना ही लूंगा क्योंकि वहां पे उतना ही है।
ये करने के बाद मुझे पता है कि इसमें एजेस ज्यादा चाहिए, तो एजेस ज्यादा जाने के लिए या एजेस को इस तरीके से करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप स्मूथ की हेल्प ले सकते हो। स्मूथ क्या करेगा, कुछ इस तरीके से करेगा। नाउ व्हाट यू कैन डू इज जस्ट डिलीट ऑल दिस, अगेन स्मूथ, या हाँ अगेन स्मूथ, एक और स्मूथ चाहिए होगा, मिल गया। इस एज की जरूरत नहीं, एजेस बहुत होगी, ठीक है। फेस पकड़ा, राइट क्लिक किया, एक्सट्रूड फेसेस, एक्सट्रूड फेस करने के बाद यहाँ पे कीप फेस टुगेदर ऑफ कर देना। ऑफ करने से क्या होगा, ये सारे अलग अलग हो जाएंगे, एंड देन इसका स्केल लेके अंदर की तरफ। अब ये ऐसा आएगा, पता है, सबको पता है, अंदर की तरफ और इसे बाहर की तरफ ऐसे करना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सर जो चेयर वाला था उसमें भी ऐसे ही होगा अंदर का जो बना रहे हैं? हाँ, ओके। ऐसा करने के बाद आपको फेसेस फिर दोबारा से एक्सट्रूड करने हैं, तो बाहर की तरफ को अंदर की तरफ को डजेंट मैटर, दोनों एक ही तरीके के होंगे। ये आपका बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 12:30 करना है ना, पूरे 12:30 दाने तो 12 क्लास ना लूं, खत्म ना करूं, एंड दूं, छोड़ दूं? वही पूछ रही हूँ कि चलो नहीं अभी नहीं खा रहा मैं। मन नहीं कर रहा यार पूनम। अच्छा जी, ऐसा करने के बाद ऐसे इस तरीके से मिलेगा आपको। नीचे वाला भी अगर ऐसे करना है तो नीचे वाला भी ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, वो मुझे मिल गई है। नाउ पकड़ो और हल्का सा बाहर की तरफ कर दो ऐसे, फिर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ करने के बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल नहीं बनेगा, एक बार ऊपर करने की तरफ, एक बार ऊपर करने के बाद इसको सर्कुलराइज कर सकते हो आप, ठीक है। और सर्कुलराइज करने के बाद आप इसे थोड़ा सा घुमा सकते हो ऐसे। इजी वे है, बहुत इजी वे है आपको बिल्कुल सर्कल लाने के लिए लास्ट में, देखो। इतने सारे जिसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कोलैप्स ही करूंगा। सेम गोएस टू नीचे, हल्का सा ऐसे सर्कुलराइज, थोड़ा सा अलग हुआ है। सर वो कोलाप्स कहाँ से किया वो? अब इसके बाद अप्लाई, और यहाँ पे क्या जानी जरूरी है, यहाँ पे, ताकि आगे, अरे यार ये प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं इंसर्ट एज लिंक यूज करता हूँ। बीच में एजेस आएंगी, एजेस लाने के लिए आपको मल्टी कट इंसर्ट एज लूप टूल 8 क्लिक, तो ये वाला दे दो ऊपर। बन गया ढक्कन।
इसको पकड़ा, मॉडिफाई, अलाइन टूल, इधर से अलाइंड है नहीं, ओके दैट्स नॉट फेयर, तो अभी दूसरी साइड नहीं बनेगी। पता है, कोई बात नहीं। इसकी तो बनी है, बन गई भाई। ऊपर का बोतल का ढक्कन थोड़ा छोटा बना है, उसमें थोड़ा बड़ा था। ये सब चीजें पता चल गई ना हमें, इसको ठीक कर देंगे। खाली तो इसके लिए फिर और बड़ा लेना पड़ेगा, ये तो छोटा है, थोड़े और एजेस वहां से दूसरी तरफ से लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। बस समझ आया भाई किस तरीके से बोतल बनेगी, वैसे नहीं बनेगी जैसे तुम सोच रहे हो। जी सर। एजेस लूप को समझो, और मैं कोई देवता नहीं हूं कि मेरे को अपने आप समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैंने इसके इनको देखा कि ये यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, ये यहाँ जाके खत्म हो रहा है, ये यहाँ जाके खत्म हो रहा है, यहाँ जाके खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एक एज है जो नीचे भी जा रही है और ऊपर भी उठी हुई है, वही है ना, एक एज ऊपर भी जा रही है और यहाँ पर प्लेन हो जाती है और इसके अंदर बात अंदर चली जाती है। अब अंदर जाती है, इसका मतलब अंदर वाली और अंदर जाएंगे। तो ये सारा मैंने पकड़ के अंदर की तरफ कर दिया। अंदर की तरफ करने से क्या हुआ, क्योंकि वो एजेस बहुत पास थी, देखो इतनी पास कर रखी है मैंने एजेस, इतनी पास करने से वो एज का लूप क्रिएट हो गया, जिसका हमें ये मिल गया। अगर मुझे और शार्प करने को कहे जाए तो मैं इस एज को पकड़ूंगा और एक हल्का सा बेवल दे दूंगा। तो मुझे और शार्प मिल जाएगी, पर इतनी शार्प चाहिए नहीं। अब इतनी शार्प नहीं चाहिए, लेकिन एजेस तो हमारे पास आ गई है। तो मैं क्या करूंगा, इस एज को पकड़ूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और हल्का सा बाहर की तरफ कर दूंगा ऐसे, ताकि मुझे इस तरीके का शार्पनेस मिल जाए, लेकिन शार्पनेस ऊपर की तरफ ना जाए। अब नीचे वाली एज मुझे नहीं चाहिए थी, ये एज थोड़ी बेकार लग रही है, इसको डिलीट कर दो। मुझे एक एज चाहिए थी। चीजों को थोड़ा सा समझो, एज की लूपिंग को समझो कि एज की लूप सबसे पहला तुम्हारा जो मेन कंसर्न होना चाहिए वो होना चाहिए लूप्स एंड कट्स। आपको पता होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके लूप्स एंड कट्स किधर जा रहे हैं। अब ये बॉटल मैंने ऐसा नहीं है कि 4-5 उससे बना रही है, मैं अपने बनाने आ गया। मतलब तुम्हारे 3-4 पहले बैच हो चुके हैं जिसमें मैं डिटॉल की बोतल बनाता आ रहा था, और अभी मैंने बना दी डिटॉल की बोतल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखा था। ऐसा रिकॉर्ड टाइम है तो चलेगा, तो ये ऐसे नहीं है। चलो गाइस, चलता हूँ, एक बार तुम्हारी अटेंडेंस लेता हूँ यार। आई नीड टू गो टू डॉक्टर, मुझको डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट है थोड़ी। क्या हुआ सर, वही बैक पेन? हाँ जी, सर वही बैक पेन अभी तक ठीक नहीं हुआ आपका? नहीं वो कुछ और है, बेटी बीमार है थोड़ी। अच्छा। अल्ट्रासाउंड कराना उसका। आज वेडनेसडे, ट्यूसडे। एक बार बताते जाओ यार, कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। बहादुर आया? यस सर। प्रिंस नहीं आया। 1 मिनट, सॉरी गाड़ी में बैठा हुआ अच्छी बात है, बिठाओ उसे और ले जाओ उसे, क्या तू ही ले जा। है तो गाड़ी चलाने आता गौरव सिंह, अच्छी बात है। सदाशिव आया है। प्रिंस कुमार? नो सर। प्रिंस, इसको देखना पड़ेगा। अब उमंग? यस सर। तुषार? आया है। यस सर। वैभव? आया है। पुलकित? नहीं आया। अनिया? रोहित भाटी? नहीं आया। अभय उनियाल? आया है। आकाश राठौर?
तानिश कुमार शाह, संचित गिरी,